आज सुबह से ही नंदिनी को उसका 2 साल का बेटा पार्थ परेशान कर रहा था। वह उसे कोई भी काम नहीं करने दे रहा था और न ही किसी के पास जा रहा था। यह देखकर पति नीरज ने कहा कि तुम पार्थ को संभालो, मैं दोपहर में खाना खाने आऊँगा। नंदिनी ने नाश्ता बनाया और दाल सब्जी बनाई, फिर रोटी के लिए आटा गूंथ कर रख दिया। वह पार्थ को लेकर रूम में आ गई। सबसे पहले उसने गर्म तेल से मालिश की और दवाई खिलाकर गोद में लेकर उसे सुलाने लगी। पार्थ को सर्दी और जुकाम हो गया था। कभी कभी उसे जकड़न की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती तो वह रोना शुरू कर देता। लेकिन जब नंदिनी उसे अपनी गोद में ले लेती तो गोद की गर्भाहट से उसे आराम मिल जाता और वह आराम से सो जाता। पार्थ को सुलाते हुए नंदिनी की भी कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अचानक से बाहर से तेज आती आवाज़ों से उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि घड़ी में 3 बज रहे थे। वह भागकर बाहर आई तो सभी लोग नीरज से नंदिनी की शिकायत लगा रहे थे। पार्थ भी जग गया था और सबको लड़ते देखकर वह रोने लग गया था। महारानी जी सो रही है, किसी के खाने पीने की चिंता ही नहीं है। सासू माँ निर्मला जी ने गुस्से में कहा, मैं सारा खाना बनाकर ही पार्थ को रूम में लेकर गई थी, सिर्फ रोटी ही तो सेकनी थी, अभी सेक देती हूँ। नंदिनी ने लड़ाई को शांत करने के उद्देश्य से कहा, अब हम लोग महारानी के हिसाब से खाना खाएंगे। ननद अर्पिता ने अपनी माँ का साथ देते हुए कहा, बस करो तुम सब लोग, माँ जरा सी गलती हो जाने पर बात को इतना ज़्यादा बढ़ाने की क्या ज़रूरत है। क्यों आप हमेशा उसे जरा सी गलती होने पर कटघरे में खड़ा करके उसे दोषियों की तरह सजा सुनाई रहती हैं। माँ वो आपकी बहू है, कोई अपराधी नहीं है, वो आपकी बेटी की तरह है, आपको पता भी नहीं है। नंदिनी रात भर से सोई नहीं है, रात भर से उसे गोद में लेकर बैठे बैठे ही सुलाने की कोशिश कर रही है। अगर आंख लग भी गई तो क्या हो गया, माँ ऐसी परिस्थितियों का सामना तो आपने भी किया होगा जब हम भी बचपन में बीमार हुए होंगे। फिर आपको नंदिनी की परेशानी क्यों नहीं दिख रही। अर्पिता और नंदिनी की उम्र में कोई खास फर्क नहीं है, फिर इतना काम और इतनी जिम्मेदारी के साथ उसके साथ ऐसा व्यवहार। माँ अपनी सोच और नजरिया बदलो। और अर्पिता रोटियाँ तो तुम भी सेक सकती हो, भाभी से ऐसे बात की जाती है। कल को तुम भी ससुराल जाओगी और भाभी वाली परिस्थितियां तुम्हारे साथ भी होंगी। तुम्हारे साथ भी जब कोई ऐसा व्यवहार करेगा तो कैसा लगेगा। यह सुनते ही निर्मला जी को अपनी भूल का एहसास हुआ कि वह कितना गलत व्यवहार कर रही थी। उन्होंने नंदिनी से माफ़ी मांगते हुए कहा, नीरज सही कह रहा है, मैं भूल गई थी कि तुम बहू के साथ साथ माँ भी हो और उसके प्रति भी तुम्हारा फर्ज है। अर्पिता तुम भी भाभी की से माफ़ी मांगो और आयदा से इस तरह से बात मत करना। भाभी मुझे माफ़ कर दो और आप पार्थ को संभालो और आप बैठो, रोटी मैं सेक लेती हूँ, अर्पिता ने कहा और रसोई में चली गई। नंदिनी की आंखों में नीरज के लिए प्यार और सम्मान और बढ़ गया। उसने आंखों ही आंखों में नीरज को उसका साथ देने के लिए पलकें झुकाकर धन्यवाद कह दिया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।